अल्लाह ताला 17 तारीख को चूज़ा हमारे पास आ जाएगा मिस्त्री का। क्वांटिटी अगेन नियर अबाउट 1500 होगी अगर अल्लाह ने चाहा सब चीज़ें बेहतर रहीं तो। और पेंट वगैरह का मैं सोचता हूँ अगर मेरे पास टाइम बचा, वैसे तो पॉसिबली टाइम नहीं बचने वाला, लेकिन तो वो 2 किलो भी उनको कम लगेगा। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने प्लान 12 किलो किया और उसको मिले 7-8 किलो या 9 किलो, तो उसकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये इशू फ़ायदा होता है हमें। महीने होगी, बाकी इन दोनों की 6-6 महीने है, 6-6 कह रहा हूँ, सॉरी 5-5 महीने इन तीनों की, और उसकी 11 महीने मुर्गी की एज है। खैर ये जा रही है भाई के घर पे, और शाइन वगैरह देख सकते हो मुर्गी कितनी खूबसूरत है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें शुरू में मैंने आपको गन दिखा दिया है, और आज की जो वीडियो है बेसिकली वो प्लान ये था कि इस पूरी जगह की मैंने अच्छे से सफाई करनी है, अच्छे से क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग तो शायद यानी कि वॉशिंग तो शायद मुश्किल ही हो सके, लेकिन हम इस जगह की सफाई ज़रूर कर देंगे। और ये जो हमारे बागड़ बिल्ले घूम रहे हैं ना इतने बड़े बड़े टर्की के चिक्स, इनको भी कहीं ना कहीं जो ना मैं ज़रा फिट करता हूँ यहाँ से निकाल के, ताकि यहाँ की प्रॉपर वे में सफाई वगैरह करके इस जगह को इस काबिल किया जाए कि यहाँ पे नए चूज़े आने की सेटिंग बन जाए। चूज़े हमारे गए थे मेरे हिसाब से शायद 7 या 8 तारीख को, और आज 12 तारीख यानी 6 को गए थे मेरे हिसाब से। तो टाइम ही नहीं मिला बीच में यार। असल में होता ही है कि यूनिवर्सिटी वगैरह जब शुरू हो जाए ना, तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता। खैर हमने जल्दी जल्दी से बस इस काम को करना है, और इस काम को अच्छे से निपटाने के बाद जो ना आपको आगे की अपडेट वगैरह देंगे। और ये जो हमारे बदमाश है ना, पहले इनको पकड़ते हैं, उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। काम सारा ये है कि सबको निकालना है, बुरादा निकालना है, और फिलहाल जितनी पॉसिबल हो सके उतनी सफाई करनी है इस जगह की। अच्छा भाई, सफाई के अंदर तो ना सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें बेसिकली पता है क्या कहते हैं, सबसे पहले ग्रेड्स वगैरह उठाएंगे, उसके बाद वॉशिंग वगैरह है। खैर वॉशिंग तो आज मैं नहीं करने वाला, आज खाली यही काम हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तो ना बहुत सारी चीज़ों में भी रहती हैं काम। तो मैंने कहा स्लो भी अगर करते हैं ना तो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। दोनों से मुराद है कि नहीं कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी, कंटेंट क्रिएशन भी चलती रहेगी साथ साथ, और ये सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी। क्योंकि मसला पता है क्या है, आजकल जो ना यूनिवर्सिटी है, और कल के ब्लॉग में आप देखेंगे अगर हमने कुछ ब्रॉयलर चूज़ा डिलीवर करना है, और उससे पहला वाला जो यानी कि जो कल गुजरा है वो वाला ब्लॉग आपने देखा, तो उसके अंदर जो है हमने प्रोजेक्ट दिखाया था, यानी कि जो बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सारी चीज़ें उसी में चल रही हैं। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो कल मैंने व्लॉग ही अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हुई थी, तो इसलिए चीज़ें मैनेज रहे ना वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं ओवरफ्लो कर दूं और चीज़ों को तो ना ज़्यादा हाइप में ले लूँ। खैर अभी मेरा मूड है, कुछ चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह देखें अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाएगी। और मैं सोच रहा था मंडी का चक्कर लगाऊँ, आप लोगों को क्या ख्याल है? आप लोग मुझे बताएगा कि मंडी वगैरह का चक्कर लगाए ना लगाए। मैं सोच रहा था अगर मंडी का चक्कर लगाऊंगा ना, तो इस एक्सपेक्ट से नहीं लगाऊंगा कि जानवरों का खाली रेट ले लूँगा, फिर इस तरह सोचूंगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आए जो देखने में तो ना एज बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी हो। खैर सफाई वगैरह करने के बाद इंशाल्लाह नया व्लॉग प्लान है, जिनको भी चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को चूज़ा हमारे पास आ जाएगा मिस्त्री का। क्वांटिटी अगेन नियर अबाउट 1500 होगी अगर अल्लाह ने चाहा सब चीज़ें बेहतर रहीं तो। और पेंट वगैरह का मैं सोचता हूँ अगर मेरे पास टाइम बचा, वैसे तो पॉसिबली टाइम नहीं बचने वाला, लेकिन अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह ताला पेंट वगैरह भी कर लेंगे जगह के ऊपर, और बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ना थोड़ी मोटी मोटी सी थी, मैंने कहा आपको ज़रा फार्म वगैरह की अपडेट दे दें। बहुत दिनों से जो ना फार्म की कोई डिटेल अपडेट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा ज़रा कर दें बस। और ये देख रहे हो सारा बुरादा वगैरह उठा लिया है, ऑलमोस्ट उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि बुरादे के बाद जो काम बचता है ना खाली वो यही बचता है, हल्का फुल्का था जिसे कहते हैं। तो जो मेजर काम है ना वो बुरादा उठाना और चीज़ों को समेटना होता है। वॉशिंग फिर भी ईजी हो जाती है, आराम से हो जाती है। अच्छा भाई, सफाई तो यहाँ की अच्छी खासी हो गई है, और पूरा दिन समझ लें कि लग गया है। जब मैंने काम शुरू किया था उस टाइम पे दिन था, अभी रात हो गई है, और अब जो है ना बचा कुचा काम सारा का सारा निपटाना है। बेसिकली यहाँ की बल्कि बल्कि सफाई कर दी, अब आगे पीछे का गंद है उसको रहना है, और ये टर्की चिक्स जो हैं इनको भी शिफ्ट कर दूँगा मैं, और उसके बाद मैं आगे का काम वगैरह देखता हूँ। चलें दूसरी जगह पर चलते हैं, क्या कह रही हो? अच्छा भाई, अब आ गए हैं दोबारा से अपने गरीब खाने में, और यहाँ पर सबको फीड डालते हैं पहले तो, और फीड डालने के बाद जो है ना कुछ बर्ड सेल आउट करने, तो उससे पहले ज़रा फीड की तैयारी कर ले। डोंगा का इसका डोंगा कहीं गायब है, तो पहले फीड वगैरह की तैयारी कर लें, उसके बाद आपको अपडेट भी देते हैं और कहानी भी सुनाते हैं कि चल क्या रही है कहानी, क्या मसला है, क्या काम है। सही है, तो पहले एक काम करते हैं, इनको फीड डालते हैं जल्दी से। अच्छा भाई, फीड जो डल रही है यहाँ पे अगेन कम डल रही है, तकरीबन 15 kg डल रही है, और तकरीबन एक बैग जो है वो आराम से 3-4 दिन निकाल लेता है आराम से, जैसे कहते हैं ना समटाइम 4 डेज़ समटाइम 3 डेज़। और इसमें से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल नहीं परसों के ब्लॉग में कि अच्छा खासा माल और निकल जाएगा, क्योंकि वो भी मैंने हल्का कर लेना। मेरी कोशिश ये थी कि यार मैं इस टाइम पर माल बढ़ाऊँगा, लेकिन माल को थोड़ा सा कम किया हुआ है, लेकिन देखते हैं कब तक करेंगे। इंशाल्लाह इसको ऐसा पुश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ताकि चीज़ों को तो ना बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा भाई, फीड डाल दी है, और अभी तकरीबन आधा घंटा है बेसिकली लाइट को जाने के अंदर।
और उससे पहले पहले जो ना मैंने कुछ माल पकड़ के उतारना है और कुछ मुर्गियाँ हैं वो बेसिकली आके एक सांप को डिलीवर करानी है। खैर वो तो हम बाद में भी कर देंगे, इन्हीं के पकड़ के ले जाएंगे घर जाके उनको कार्टन शार्टन में डाल के, उसके बाद कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे, वो तो इशू नहीं है। असल मसला जो है ना वो है बेसिकली इन दानों का, क्योंकि लाइट जाने से पहले पहले जो है ना इन सबको कंप्लीट करनी है। अच्छा, अजीब व गरीब टाइम के ऊपर भी आपका भाई जो ना फुल रिलैक्स होता है। उसका रीज़न ये है कि पता है यार इंशाल्लाह हो ही जाता है काम जैसे तैसे करके। अभी टाइम कम है हमारे पास, फिर भी हम सुकून से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो चलें खैर इनको पकड़ते हैं जल्दी जल्दी से, इनको पकड़ के डालते हैं आगे, फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं और आपको कहानी शहानी सुनाते हैं। कैसा फ्लो में तो ना कैसी कैसी बातें कर देता हूँ। मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ जब मैं दाना डाल रहा होता हूँ, तो इसलिए मेरा दिमाग ब्लॉगिंग से ज़्यादा बर्ड्स की हेल्प पर होता है। कि देखिए एक चीज़ होती है ना, जब तक आप बर्ड्स से बात नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो। तो जब मैं उस टाइम पे बर्ड्स को देख रहा होता हूँ तो बर्ड्स मुझे जवाब दे रहे होते हैं कि इनकी क्या हाल है, क्या सिचुएशन है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी ये वाला जो मुर्गा है ना, ये मुझे बता रहा है कि यार मुझसे जो ना नीचे से खाना नहीं खाया जा रहा, मुझसे ऊपर से निकाल के खाया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। तो इस तरह की चीज़ होती है जो आहिस्ते से हम नोट कर रहे होते हैं। खैर पहले हम इसको भरते हैं, उसके बाद आपको आगे का कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, माल पकड़ना शुरू किया है और माल पकड़ने का सीन ये होता है कि इस टाइम पे अगर फीड डाल के पकड़ लो ना तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से पकड़ लोगे, वरना माल इतना ज़्यादा भागता है, इतना ज़्यादा दौड़ाता है, एक दाने को पकड़ोगे सब भाग रहे होंगे, सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना इस चीज़ का ख्याल रख लेता हूँ कि दाना वगैरह डाल के दो ना माल आराम से हाथ में आ जाता है और अपनी मतलब के पीस छाँट के निकाल लेते हो, ताकि दोनों सामने वाले के लिए भी ईजी हो जाए। हर दुकान वाले की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आप माल को पकड़ के दो ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा भाई, माल तो भर लिया है, माल नीचे उतारते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और इस दफ़ा थोड़ा सा बड़ा थैला ले लिया जिसमें दोनों उतारने में आसानी होती है। अच्छा देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद लगता हो अजीब यार कितने जुल्म वाली बात है कि मुर्गियों को थैले में डाल के उतारना, और शायद वाकई में भी हो, लेकिन वजह पता है क्या है। देखें क्रेट में तो ना ये परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और जो 2 मिनट के लिए उतारी जाती है ना वो इसी तरीके से उतारी जाती है। मुर्गी हो या कोई भी परिंदा या कोई जानवर हो, उसकी खुशी जो होती है ना वो इस तरह हम बस कर सकते हैं कि वो मरे ना। अगर वो मर रहा है या फिर उसका बेचारे का बॉडी वेट कम हो रहा है तो समझ लेंगे भाई वो बेचारा स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है ना वो ये है कि कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। खैर भाई देखते हैं भाई मोबाइल में क्या देख रहे हैं, हमारे मोबाइल का जूम इतना अच्छा है या नहीं है, पता लगाते हैं। नहीं यार, मोबाइल तो लाइट तो पहुँच गई, पर मोबाइल की तो ना उस क्या कहते हैं मोबाइल की फ्लैश लाइट पकड़ी नहीं जा रही। खैर अभी 2 मिनट वेट करके इसको हैंड ओवर करके फिर आगे निकलते हैं। और मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था कि एक बकरा है वहाँ पे, लेकिन वो अभी हमारी वीडियो बनाते ही छुप गया। पता नहीं उसको कैसे लगता है, पता लग जाता है कि उसकी हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से झाँक रहा होता है, जैसे ही हम हल्की सी वीडियो बनाते हैं वो गायब हो जाता है। चलें पहले ये पकड़ लें मुर्गियाँ वगैरह, फिर इसको तसल्ली करते हैं। अच्छा भाई, ये जो साहब है ना ये बेसिकली करते क्या है, इन दानों का इनकी शॉप है आगे, और ये तो ना दुकान से बेचते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके तो इनसे कहानी चलती है। देखिए असूलन तो पता है क्या होता है, असूलन ये होता है कि मुझे इनकी शॉप पे भेज के आना चाहिए था, लेकिन पता है माल होता है इनका कम, 10-12 किलो माल होता है। अब उसके लिए तो ना एक तो क्रेट का मसला, फिर क्रेट का मसला नहीं, खैर वेट कराने का मसला, तो दोनों के लिए सूटेबल होता है कि ये मेरी जगह से पिक करके ले जाएँ, और यहाँ पर अगर कुछ वेट में कमी हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो ईजी हो जाएगा। अभी क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा कम है ना तो वो 2 किलो भी उनको कम लगेगा। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने प्लान 12 किलो किया और उसको मिले 7-8 किलो या 9 किलो, तो उसकी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे तो ये इशू फ़ायदा होता है हमें, अगर वो कहते हैं ना 5 दाने निकाल दो या 5 दाने बढ़ा दो, तो फिर ये कहानी हम आराम से जो ना निकाल लेते हैं और कहानी जो ना चल जाती है। अभी बस ये जल्दी से ख़त्म करें, मैं पूछता हूँ कितना वज़न बन गया और क्या कहानी बनी, फिर उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। और ये जो माल है ना सारा का सारा काले में, काला हमारे पास रुक जाता है, वाइट हम निकाल देते हैं, क्योंकि कुछ दुकान वाले हैं वो काला पसंद करते हैं, तो इसलिए काला जो ना हम रख लेते हैं अपने पास, तो कहानी चल जाती है। अच्छा भाई, उनको तो हमने हैंड ओवर कर दिया था, अब बारी है इन मुर्गियों की। और ये मुर्गियाँ मैंने आपको बताया था डिलीवर होंगी, और ये बेसिकली जिनको जाएंगे ना वो साहब हैं ज़रा आउट यानी कि सिटी के अंदर ही है। लोकेशन तो रिवील नहीं करेंगे ना, मुनासिब नहीं होती, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो अब ये जो है ना ये बाइक वाले के हैंड ओवर हम कर देंगे। इसमें एक मुर्गी जो है ना वो बेसिकली मेरी अपनी है, यानी कि जो मैं अपने पास अंडों के लिए रखी हुई थी वो ये वाली, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक गया। एकदम से तो ना उड़ के बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ये मुर्गी अभी अभी अंडों पर आई है, और इसके साथ जो ये वाली मुर्गी है ना ये भी अंडों पर आई है। ये वाली जो है ये थोड़ी सी छोटी है, ये अंडों पर आने में थोड़ा सा टाइम ले लेगी। और ये जो है ना पीछे वाली ये बेसिकली मेरी अपने घर की मुर्गी है, जिसकी एज तकरीबन 11 महीने होगी। बाकी इन दोनों की 6-6 महीने है, 6-6 कह रहा हूँ सॉरी 5-5 महीने इन तीनों की, और उसकी 11 महीने मुर्गी की एज है। खैर ये जा रही है भाई के घर पे, और शाइन वगैरह आप देख सकते हो मुर्गी कितनी खूबसूरत है। और ये जो है ना फिर अपने हिसाब से देखेंगे हम, इसको ज़रा पैक वैक कर देते हैं थैले में डाल के। तोड़ दो उनकी, हैं कितनी माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत कलर की है, कितना खूबसूरत कलर है। इनको भी गर्मी लग रही है, मैं भी निकलता हूँ आगे और आपको आगे की साइड देता हूँ। देख रहे हो माशाल्लाह से कितनी सफाई हुई हुई है। खैर यार ये गोदाम में मैंने आपको पहले ही भी बताया था। और यहाँ पे आजकल जो है ना कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, जो हॉल की कुर्सियाँ नहीं होती वो है, कुछ फीड है, कुछ मेरे क्रेट्स हैं,
इस तरीके का सारा का सारा सामान बेसिकली गोदाम के तौर पे जगह इस्तेमाल होती है। तो इसको हम लेके चलते हैं, आगे तक देख रहे हो वहाँ तक भरा हुआ है सामान माशाल्लाह से। तो इसको हम जल्दी से भरते हैं ज़रा, उसके बाद कहानी को आगे लेके चलते हैं आपके लिए, सही है। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मुर्गियाँ भी बेच दी, सफाई भी आज काफ़ी हद तक कर दी है और बहुत सारी चीज़ें कर ली, यानी कि संडे जो ना सही तरीके से यूटिलाइज़ हो गया आज का, हर दफ़ा की तरह नहीं हुआ। और एक काम और कर रहा है, आपको ज़रा दिखाता हूँ, एक मिनट इसको साइड पे रखूँ। और वो काम ये किया है कि यहाँ पे जो पर्दा लगा था ना वो भी निकाल दिया और कल की तारीख में ज़रा यहाँ पे फ़ैन भी लगा दूँगा। अभी मैंने इस जगह की सफाई करी है कि थोड़ा सा गंद जो है ना कम हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन से मैं आपको दिखा रहा था बहुत ज़्यादा गंद था। तो भाई ये हाल हो गया गर्मी से, जबकि अभी शाम का टाइम है और हाथ गर्मी में मुँह को भी नहीं लगा सकता, इतना पसीना आ रहा है कि बस हो गई है। तो हम नहा के सोएंगे खैर, लेकिन जो है ना अंदाज़ा हो गया कि भाई गर्मी बहुत है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जबकि ये जगह भी टैंकी के नीचे है और मैंने जगह सेलेक्ट इसलिए करी थी कि यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे जो तार वगैरह लगे हुए ना, इन्हीं से बांध के कल मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का फ़ैन लगा देता हूँ, क्योंकि यार ये तो अंडे देने वाली हैं, बेचारी परेशान हो जाएंगी गर्मी से। इतनी गर्मी में कहीं इतना बुखार ही ना हो जाए इनको, और खैर एक्सपायर भी हो सकती हैं जितनी ज़्यादा गर्मी है ना। तो कल हमने ये वाला काम करना है और इस काम को भी निपटाना है। तो बस इस वीडियो को आज यहीं पर ही एंड कर देते हैं। अंडे कितने बड़े हुए, अंडे 2 पड़े हुए, क्योंकि शाम में ना हमारी भांजी सारे अंडे उठा के ले गई है, तो इसलिए सिर्फ 2 अंडे पड़े हुए हैं। तो खैर मिलते हैं कल के एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें हमने फार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड करी है। 1 A to Z तकरीबन सारी ही चीज़ें उसमें आपको गाइडलाइन में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। इसका देखिए मुँह नहीं दिख रहा, इसकी आँख ये वाली दिख ही नहीं रही, इतना बड़ा इसका ताज है। ये वाली आँख शायद इसकी दिखे तो दिख जाए, यहाँ से सुतेंगे कुछ पता भी नहीं लगेगा। लग रहा है पता नहीं लग रहा, जबकि यहाँ पे हाथ डालूँ तो मैं फ़ौरन डर गई। तो चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह।